स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 12th क्लास के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट 12th क्लास का है वो इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिए, आपके पूरे के पूरे नंबर इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट देखना का चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट देखने का चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने सेट ए होने वाला है। इसके बाद और भी सेट आपके आने वाले, सारे के सारे सेट इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका यहाँ पे 12th क्लास का रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है, मतलब कि केमिस्ट्री का हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में ये पेपर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना और चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपके टोटल 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और टोटल आपका यहाँ पे 70 नंबर का होने वाला है। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख ले तो आपके 70 के 70 नंबर इसी वीडियो से पूरे के पूरे बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार आपको जरूर देख लेना, जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना। तो ये आपके यहाँ पे रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है और 12th क्लास का होने वाला है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न में क्या पूछा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया, तो पहला प्रश्न पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो टोटल आपके 6 पूछे जाने वाले 6 नंबर के होने वाले। पहला पूछा गया है इसमें कि विशिष्ट चालकों की इकाई क्या होती है। विशिष्ट चालकों की इकाई क्या होती है, तो इसमें ऑप्शन आपको लगा देना सी। ठीक है। दूसरा पूछा गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रक की इकाई क्या है। शून्य, तो इसमें भी आपका ऑप्शन हो जाएगा सा, मोल हो जाएगा। क्या इसमें दूसरे में भी मोल लगा देना, ऑप्शन सा। अब हम बात कर लेते प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट टर्न सीरीज एज पॉजिटिव। तो इसमें क्या आ जाएगा, तीसरे में आपको बा लगा देना, मतलब सी यू लगा देना। ठीक है। ये इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि स्फुरदीप्ति के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर संक्रमण के, यहाँ पे आपका आ जाएगा संक्रमण धातु। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि मीरबेन का तेल कहाँ जाता है। मीरबेन का तेल कहाँ जाता है ये बता देना प्रश्न नंबर 5 में। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, 5 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आ, जो आपका यहाँ पे नाइट्रोवेजिन में जाता है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि होममेन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया के उत्पाद है, किसके उत्पाद है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे आपके सामने जो आपकी बहुविकल्पी प्रश्न थे वो मैंने सारे करा दिए, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। अब हम बात कर लेते प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछेगा उसकी बात कर लें। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जो टोटल आपके यहाँ पर 6 नंबर के होने वाले, 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पूछा गया कि 0.9 NH विलियम एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव होता है, कितना होता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 0.4% होता है। ठीक है, पहले में। दूसरे में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग डैश के इलाज में किया जाता है, किसके इलाज में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कैंसर, किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में किया जाता है। दूसरे में कैंसर लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया आपसे कि एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके डैश नामक क्षार का निर्माण होता है, कौन से क्षार का होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6 क्षार का, कौन सा, 6 क्षार का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 30 में लिख देना। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि बाल में डैश नामक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कैरोटीन, कौन सा। तो आपको यहाँ पे कैरोटीन लिख देना, 4 में आपको कैरोटीन भर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक कहते, क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक लिख देना 5 में। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि KMnO4 में डैश संक्रमण होता है, कौन सा संक्रमण होता है। तो यहाँ पे sp3 संक्रमण। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पे खाली स्थान हो जाते हैं। तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। अब हम बात कर लेते प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे तीसरे की। तो प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। जो टोटल आपकी यहाँ पे 5 नंबर की होने वाली है। तो आपको सबसे पहले H2OO2 को आपको यहाँ पे मिला देना ईंधन सेल से। दूसरा पूछा गया कि प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया आपको मिला देनी है ला से, K=3 की पावर A। इसके बाद तीसरा पूछा गया कि फर्स्ट जीन को आपको मिला देना है कार्बोनिक क्लोराइड से। तो इसका सुक्रोज को आपको मिला देना है मोनोसेकेराइड से। और हिस्बर्ग अभिक्रिया को आपको मिला देना है
वेंजी सेल्फिनेस। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग बनानी है। मैचिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो जितना बता जा रहा हूँ तो सारे के सारे आपको कर लेने, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए जो टोटल आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला पूछा गया कि जो विलियम स्तर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको स्तर क्वावथी कहते हैं। स्तर क्वावथी आपको यहाँ पे लिख देना है पहले में। दूसरा पूछा गया है कि अर्हीनीय समीकरण लिखिए। अर्हीनीय समीकरण क्या होता है? तो आपको यहाँ पर k इक्वल टू ए की पावर ई माइनस ई ए बटे में आर टी। इस तरह से आपको दूसरे में लिख देना पूरे का पूरा समीकरण। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि K2 को कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है? तो इसको नेसल्स अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 में आपको ये लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। चौथे पूछा गया कि फास्फोडाइस्टर बंध किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिख देना फोस्टस्ट को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 5 में आपको यहाँ पे इसका अभिक्रिया बताना है, क्या अभिक्रिया होगी। तो इसमें आपको यहाँ अभिक्रिया कौन सी होगी? यहाँ पे अभिक्रिया आपकी हो जाएगी बुटाइज। कौन सी अभिक्रिया? बुटाइज। तो यहाँ पे आपको बुटाइज अभिक्रिया लिख देनी प्रश्न नंबर 5 में। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 पूरा का पूरा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया उसकी पूरी की पूरी बात यहाँ पे करने वाले। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि सत होता है, टोटल 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि RCN तो सही है गलत है? तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा सत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया EDTA का द्वितांतर लिगलैंड है, सही है गलत? तो ये आपका एकदम गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा पूछा गया है कि ग्लिसरॉल का IPO एथेंस इतना होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथे में एंडोल संघ अभिक्रिया में सिलेमस अम्ल पाया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर चौथा भी आपका एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है। 5वां हो जाएगा विटामिन C का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी आपका एकदम सही हो जाएगा। प्रोटीन अमीनो में अल्प का बहुबालक है, ये भी सही हो जाएगा। तो 2 सही है, 3 सही है, 3 गलत। इस तरह से आपको पूरी की पूरी ये भी मिला लेने, जितना बताएगा उतना कर लेते हो आपके पूरे के पूरे नंबर पेपर में आने की पूरी की पूरी संभावना। तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। पेपर देने से पहले एक बार 2 बार जो इनको अच्छे से आप रीड कर लें। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर आपके सामने जो पूछा गया उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो में आपको बना रहना, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट देखते रहना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, 6 को देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि प्रोटीन का व्यक्तीकरण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये कर लेना। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, ये प्रश्न नंबर 7 का है। ये प्रश्न नंबर 8 में बॉक्सीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देख लीजिए। 2 नंबर के प्रश्न होने वाले, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। तो 9 प्रश्न देखिए और यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। इन सब के आंसर में आपको यहाँ वीडियो बताने वाले, वीडियो में आपको यहाँ बना देना है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 11 और 12 तो सारे के सारे आंसर बताने वाले। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 6 का आंसर है। प्रश्न नंबर 6 को आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, ये 6 का आंसर हो जाएगा आपके सामने। इसके प्रश्न नंबर 7 में हमें यहाँ पे हमें बताना था कि एथिल एमीन में स्थिर समूह के क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 7 का आंसर। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 8 का आंसर आपके साथ, जिसमें हमें यहाँ पे कार्बनिक रस पूरे के पूरे 12 तक हम इसके आगे वाले प्रश्न करने वाले। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखेंगे, 7 का, 8 का। प्रश्न नंबर 9 का आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 में हमें अंतर बताना था पूरा का पूरा। 9 का आंसर आपके सामने, 9 को देख लेना पूरा का पूरा। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने 10 का आंसर है, तो 10 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 को पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखेंगे। 11 में हमें बताना था कि 1 बिलियन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है जो परासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात शुद्ध विलयन अब अर्ध परागत झिल्ली द्वारा विलयन से परागत कहता है प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 11 कर लेना पूरा का पूरा आपको यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि लगभग समान सुधार अनुभार अपने हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल केवल बहुत अधिक यह अंतरिक होता था। इसको आपको पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 का पूरा पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। आपके पास थ्योरिकल प्रश्न था, तो प्रश्न नंबर 13 को आपको पूरा का पूरा अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके सामने प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 का देखेंगे, सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो आपके पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 13 का था, जिस 13 में पूछा था कि आदर्श विलयन को उदाहरण सहित समझाइए एवं ग्राफ सहित समझाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 में इनके ऑप्शन बताने थे प्रश्न नंबर 14 में। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर है पूरा का पूरा आंसर 13 का है, और प्रश्न नंबर 14 का आंसर आपके सामने इधर रखा है। तो इसको आपको पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। प्रश्न नंबर 14 ये आपके एकदम सीधा का सीधा बोर्ड में आने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। जितने प्रश्न बताए गए इसमें वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। जितने प्रश्न बताएंगे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके सामने 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या पूछा उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले। प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि अध आयु काल परिभाषित कीजिए।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए, तो 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। अथवा में पूछा गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट पर 90% पूर्ण हो जाती है, तो इसके लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि फिनोल को वायु में घुला रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों, कारण बताइए। प्रश्न नंबर और में पूछा गया कि एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया को समझे, जो आपका 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है, तो इसको देख लेंगे आप यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 का अथवा वाला देख लिया। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि संरक्षण परिभाषित कीजिए इसके विद्युत रासायनिक सिद्धांतों को समझो, जो आपका 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। प्रश्न नंबर 17 को देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम यहाँ पे देखने वाले 17 का अथवा वाला पूछा गया था कि NHE को चित्र एवं समीकरण द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया कि समकरण तत्वों के लिए गुणों को समझाइए, जिसमें आपको साकुल यौगिक का निर्माण करना और उत्पीड़न गुण का निर्माण करना है। अथवा में पूछा गया कि लैंथेनाइट किसे कहते हैं तथा इनके पृथक करना कठिन होता है, ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी बता देना है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न जो आपके यहाँ पूछा गया, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि हेलो एल्किन की तुलना में हेलो एरीन में न्यूक्लियोनिक प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है, क्यों, कारण बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है। या फिर अथवा वाला देख सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न पूछा गया कि विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इस अभिक्रिया के लिए सेट-जैप नियम को समझाइए। ठीक है, इसके बाद 19 का हो गया। इसके बाद 19 के बाद आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है आपसे कि एल्डिहाइड के लिए रजत दर्पण परीक्षण समीकरण समझाइए। या फिर दूसरा पूछा गया कि एम्प्लीहाइड की अमोनिया से क्रिया की समीकरण लिखिए तथा उत्पाद की संरचना बनाकर इसका उपयोग लिखिए। तो इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पर पूरे के पूरे 4 नंबर पूरे के पूरे आपके यहाँ पर बन जाते प्रश्न नंबर 20 को देख के। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर पूरा का पूरा आपको देख लेना, एकदम 15 का आंसर देख लीजिएगा। तो पूरा का पूरा मैंने जूम कर दिया आपके लिए। प्रश्न नंबर 15 है, तो इसको आपको पूरा का पूरा अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर आपके सामने यहाँ पे, इसमें फिनोल रेड अत्यंत सुग्रामी सूचक है। आरंभ में जब इसे जल के साथ तनुकृत किया जाता है तो उस समय इसका रंग गुलाबी होता है। बाद में इसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कहते हैं, तब इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। फिनोल रेड उदासीन तथा क्षारीय मध्य में गुलाबी रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया था कि धातुओं का संरक्षण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है, ये आपको बताना था। प्रश्न नंबर आपके सामने 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 का और वाला प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था कि इससे थैनाइट संकुचन कहते हैं और थैनाइट से पहले व थैनाइट के बाद आने वाला तत्व का आकार लगभग समान होता है। इसके बाद थैनोनाइट्स के गुणों में परिवर्तन, थैनाइट संकुचन के कारण इसके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है तथा इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर पूरा का पूरा, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। तो ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 19 का और वाला प्रश्न पूछा है। इसमें पूछा गया कि उत्तर में लिखा है कि जब किसी एक अणु से एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निष्क्रिय हो जाते हैं तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए एल्किल हैलाइड से एल्किल का बनाना, ये आपको लिख लेना पूरा का पूरा सूत्र यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में आपको पूरा का पूरा सॉल्व दे रखा है, जिसमें हमें जहाँ पे बताना था कि रजत दर्पण की परीक्षण कीजिए, इसके बारे में बताना था। पूरा का पूरा ये आपके सामने दे रखा है, इसको पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना है। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 20 पूरा करा दिया है। प्रश्न नंबर 19 भी मैंने पूरा करा दिया, तो एक बार दोबारा बता दें, प्रश्न नंबर 19 पूरा करा दिया है। प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 16, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना आपको यहाँ पे। इसका प्रश्न नंबर 15 पूरा का पूरा, एक क्वेश्चन आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। और जो आंसर है वो पूरे के पूरे आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने 14 का आंसर है। प्रश्न नंबर 13 का आंसर, प्रश्न नंबर 12 का आंसर आपके सामने यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने 11 का आंसर है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है। प्रश्न नंबर 8 का, 7 का और यहाँ पर 6 का। तो इस तरह से सारे के सारे आंसर मैंने सॉल्व करा दिए। इन सारे के सारे आंसर को आपको अच्छे से कर लेना, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब, वीडियो धन्यवाद।